मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तानाशाह की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी जुड़े हुए हैं। सर से बात करेंगे। जिस तरह कल वाम मिश्रा के ऐलान पर 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर देखने को मिला। वहीं पर देखने को मिला जिस तरह लोग, बहुत सारे लोग जो तमाम महापुरुषों के हक अधिकार के कारण जो अधिकार पाए, और उसके कारण वो लोग नौकरियों में आए, तमाम पेशे में आए, और उनको जो बंगलों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो लोग घर से नहीं निकले। लेकिन जो जो महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझते हैं, जो लोग आंदोलनकारी, वो लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पे निकले और अपनी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। उसी कड़ी में हम बात करेंगे। कल 2 फ़ोटो बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें एक महिला का फ़ोटो गुजरात से वायरल हुआ, जिसमें वो अपने 8 महीने बच्चे को लेकर और जिस तरह वो जेल भरो आंदोलन करने पहुंची। और दूसरी फ़ोटो एक जिसको हैंडीकैप कहते हैं, जिसको दिव्यांग श्रेणी के लोग कहते हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को करने के लिए पहुंचे और बड़े पैमाने पर वो आनंद मिश्रा को समर्थन दिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह जो पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह महापुरुषों की जितना अपमानजनक टिप्पणी इस सरकार ने किया, फिर भी लोग सजग नहीं है। महापुरुषों के नाम का जय जयकार करते हैं, लेकिन जब हक अधिकार बचाने की बात आती है सड़कों पे नहीं उतरते। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है कि बात रखने के लिए मुझे बुलाया। तो ये चीज जो देखने को आज मिल रही है कि पढ़े लिखे लोगों ने, तो 1956 में बाबा साहब ने बात कह दिया था कि हमारे समाज के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। तो वो तब की बात नहीं थी। आज जागरूक लोग होने के बाद भी भारत के अंदर SC ST OBC के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग जो है किताबों से पढ़कर नौकरियों तक ही सीमित है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे समाज में हमारा अधिकार कहाँ से आता है। वही समाज, उसी अधिकार के बल पर आने वाले लोग जो है, आज के डेट में मैं देखा कि एक बैंक कैशियर से मुझे जब बात हुई, तो वो कह रहा है कि अभी सरकार जो है कि 4 लाख दे करके रोजगार दे रही है। तो मैंने सोचा, मैंने उससे बात किया, तो मैंने कहा कि अगर 4 लाख देकर अगर वो रोजगार दे रही है, तो आप जैसे लोगों को जो मैनेजर पद मिला है, ये पद को छोड़ करके आपको संविदा पे रख दिया जाए, तो आने वाले कल में आप जैसे कितने लोग मैनेजर पैदा हों। तो बोल रहा, अरे ये कैसे हो सकता है। तो हमने कहा यही तो दुख की बात है कि हमारे समाज के जो किताबों का ज्ञान है वो सिर्फ नौकरियों तक सीमित, और वो नौकरी करने वाला समाज की उस व्यवस्था को नहीं समझ रहा है जहां से उसके अधिकार बने, और जिस अधिकार के बल पर वो अधिकारी पदाधिकारी बना। इसलिए हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। कल का जो धरना प्रदर्शन रहा, जेल भरो आंदोलन रहा, सरकार जो है डरी हुई है, और सरकार डरी हुई होने के कारण वो जो है हम लोगों की गिरफ्तारी लेने के लिए नहीं आई, वो डरी हुई है। क्योंकि जब ज्यादा जनसंख्या में अगर गिरफ्तारी लेती तो पूरे भारत से मैसेज जाता कि पूरे भारत में एकमात्र संगठन जो है वो भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ है, बहुजन मुक्ति पार्टी, ऐसे सारी हैं जो हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हक अधिकार की लड़ाई जब तक हमारे समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। और इस जवाबदेही से डरी हुई सरकार जो है वो हमको गिरफ्तारी नहीं कर रही है। लाइव वाले फोन कर रहे हैं, अरे सर आप लोगों को हम क्या गिरफ्तार करें। अरे हमने कहा यार, क्या हम लोगों तो अधिकार के इसीलिए जेल भरो आंदोलन किया है, गिरफ्तार करना चाहिए आप लोगों को। बोले नहीं नहीं, हम लोग आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उसमें दोहरी चाल है सरकार के, और सरकार डरी हुई है। और वो भी सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी से डरे हुए लोग हैं कि इनको अगर छेड़ा गया तो पूरे देश में एक विपक्ष तैयार होगा जिसकी जवाबदेही में सारा बहुजन एक तरफ हो सकता है। इसलिए वो लोग डरे हुए लोग हमारे लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और पढ़े लिखे और जो बहुजन समाज की बात करने वाले लोग, नेता लोग हैं, जो बहुजन समाज है, समाजवाद की बात करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है, इनके अंदर कुछ रह नहीं गया है।
इनको अगर सिर्फ वोट अब जाति का करना है और पार्टी का करना है, और पार्टी हमारे समाज का भला अब नहीं कर सकती है। अगर हमारे समाज को अगर अपना भला करना है तो अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। हक अधिकार पर जब तक हम खुलकर सामने नहीं आएंगे तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। अगर इस पे हमारे समाज के लोग जो हम लोग हमारी जो बात सुन रहे हैं, जैसे हम लोग अगर कोई बात गलत कहते हैं, जैसे हम लोगों का जो मुद्दा कल का रहा वो जाति आधारित जनगणना से लेकर के पुरानी पेंशन से लेकर के समाज में ईवीएम से जो हो रहे घोटाले उससे लेकर के बहुत सारे ऐसे वक्फ बोर्ड बिल जो आया उसके खिलाफ में देखा गया, ये सारी चीजें हैं हमारे मुद्दे। लेकिन जो क्या है, जो हमारे मुद्दे हैं जात आधारित जनगणना, चाहे वो चंद्रशेखर हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल हो, सुहेल देव हो, चाहे कोई हो, वो सारे मुद्दे वामसेव का ही लेकर लोग चल रहे हैं। लेकिन मैदान में उतरने की उनकी औकात नहीं है। अगर उनकी औकात आज भारत के अंदर में होती तो बहुजन समाज का राज होता। लेकिन अम्बेडकरवाद कहने वाले लोग अम्बेडकरवाद का छलावा कर रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं लेकिन उनके विचारधारा पे चलने का उनका काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया था। जी। देखने को मिला जो दीपांकर जी हमने पहले भी जिक्र किया, जिसमें गुजरात का एक महिला का फोटो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर, और जिसमें 8 महीने के बच्चे को लेकर वो जेल भरो आंदोलन करने पहुंची और हैंडीकैप लोग भी पहुंचे। तो क्या उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग घर में बैठे हुए थे और लोग मलाई खा रहे हैं आरक्षण का सर में आनी चाहिए, ऐसे लोगों को सर में आनी चाहिए कि जो विकलांग है उसको अंदर वो जज्बा है, वो तकरीर है जानने की उसके अंदर कि हम अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए वो अपने आप को अपंग नहीं मान रहा। लेकिन जो जो उसके पैर हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, वो अपंग बना हुआ है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जो है कि वो महिला जो 8 महीने का बच्चा लेकर के संघर्ष में गई, उसके लिए तो मैं बधाई देता हूं कि हमारे समाज की महिलाओं का जो बड़ी बड़ी नेता बनी हुई है उनको शर्म करनी चाहिए कि हमारे समाज में अधिकार की लड़ाई जो एक महिला लड़ रही है, हम लोगों को उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग नेता हैं, लेकिन नेता सिर्फ बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए लोग नहीं आ रहे। सच्चाई यही है कि आज नेता यानी सफेद कुर्ता पहनने वाला आ जाता है तो लोग कहते हैं ये नेता है। लेकिन असली रियल में क्या चीज है कि नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। हमारे समाज में नेतृत्व ही खत्म हो गया है, बस कपड़े वाले नेता दिख रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे, जहां सफेद कुर्ता वाले दिखेंगे बोलेंगे नेताजी आ गए, लेकिन समाज नेताजी से बोलेंगे कि आपका जमीर क्या है तो उनको पता नहीं है, वो पता चला माइक छोड़ के भाग जाता है। जी। जिस तरह बड़े पैमाने पे आंदोलन देखने को मिला, देश भर में जेल भरो आंदोलन का सफलता बड़ी पैमाने पे देखने को मिली, क्योंकि बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस खबरों को हाइड किया और इस खबरों को दिखाने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि बार-बार ऐसा होता है मेन स्ट्रीम मीडिया से बार-बार एक खबरें गायब की जाती हैं, वामन मेश्राम की या बहुजन समाज की तमाम खबरें। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह हिंदू मुस्लिम का कोई ध्रुवीकरण का मामला होता है तो यही मीडिया है अपने गले फाड़ती रहती है टीवी पे बैठकर और ऐसे लोगों को अपने डिबेट में बुलाती है जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या कहेंगे, क्यों घबरा रही है, ऐसी खबरों को दिखाने का काम नहीं कर रही है? इनका जवाब क्या होगा आप लोगों के द्वारा? देखिए, हमारी तरफ से इसका जवाब है, ये सरकार जानती है कि अगर इनको हम लोगों ने स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से अगर दिखाना शुरू कर दिया तो पूरे देश में इनके अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। और हमारी जो हवा बनाने वाली स्ट्रीम मीडिया है वो उसी दिन उन लोगों का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमको इसलिए नहीं दिखाती है कि अगर वो जो जिस व्यवस्था बनाई है, जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ पूरे देश में विपक्ष नाम की चीज सिर्फ हम लोग हैं, इसलिए विपक्ष को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और जिनको वो विपक्ष वो भी स्ट्रीम मीडिया बता रही, वो विपक्ष है ही नहीं है, वो आवाज ही नहीं उठा सकता है, इसलिए वो लोग हम लोगों को नहीं दिखाते हैं। और ये जो भाई मीडिया के लोगों का होता है सही चीजों को दिखाना, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आपको और आप जैसे जो भी चैनल हमारे समाज में चल रहे हैं, हमें उन स्ट्रीम मीडिया की बहुत जरूरत नहीं है। हमारी आप लोग ही स्ट्रीम मीडिया होंगे और आने वाले कल में ऐसे हाईलाइट होंगे कि हम लोग समाज में उनको बता देंगे कि आपके अगर जो व्यवस्था की स्ट्रीम मीडिया हमारा काम नहीं करती, वो हमारे छोटे चैनल के लोगों के माध्यम से हम लोग बड़ा स्ट्रीम का हम बड़ा काम करके वैचारिक दिखा कर देते हैं।
जी, तो साथियों हमारे साथ दीपांकर जी थे जो कल के जेल भरो आंदोलन में शरीक भी हुए थे और बड़े पैमाने पे आंदोलन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसमें सहभागिता अपनी दर्ज कराते हैं। तो साथियों कल आपने देखा कि बड़े पैमाने पे जिस तरह ये आंदोलन सफल रहा, किसी मीडिया के जो कवरेज है उसमें देखने को नहीं मिला। तो साथियों जिस तरह कारवां बढ़ रहा है, लोग सजग हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो पढ़ लिख कर जो महापुरुषों के आंदोलन कारण जो हमारे जो बहुत सारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया और जो त्याग तपस्या किया उसका कारण भी हक और सत्कार मिले। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी बाबा साहब ने जो 1956 में कहा था, जैसे दीपांकर जी ने ज़िक्र भी किया था, कि मेरे समाज के मुझे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, वो आज भी वही कर रहे हैं। सिर्फ 14 अप्रैल अभी आने वाला है, बड़े-बड़े पैमाने पे आपको देखने को बड़े-बड़े अम्बेडकरवादी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सर ने जो बातें अपनी कही हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।